हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब मेरे मसीह भाई बहन? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, सुंदर समय दिखाया परमेश्वर इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान, अद्भुत और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसका आश्चर्य कर्म, उसका दया, उसकी सामर्थ्य महान है। उसकी सामर्थ्य को, उसका प्रेम का कोई सीमा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से एक बार प्रेम करें आप ज़रूर परमेश्वर के प्रेम को चखें, परमेश्वर के राज के बारे में जानें। हालेलुया। क्योंकि वही है हमें जो छुड़ाता और बचाता है। हालेलुया। आज मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैं कुछ लोगों को संसार में देखती हूँ कि वे फिर से उसी पाप में, उसी गंदगी में हैं जीसस को जानने के बाद भी वो गलतियाँ दोहराते हैं जो वो पहले करते थे अपने जीवन में। वो गलतियाँ वो फिर से करते हैं। ये सोचकर, ये देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये लोग अभी भी ऐसे काम को करते हैं। हालेलुया। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मसीह लोगों को। हालेलुया। जो अंधकार में हैं हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अंधकार की पट्टी है, उनके आँख पर बंधी है, वे नहीं देख सकते। हालेलुया। जिसके आँख पर पट्टी बंधी होती है वे किसी चीज़ को नहीं देख सकते, लेकिन जिसकी आँखों पर पर्दा नहीं है, पट्टी नहीं है, वे भली बात ही देख कर समझ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग सब कुछ जान कर, सब कुछ देख कर, सब कुछ समझते हुए वो गलती को करते हैं ना, वो अपने जीवन के लिए ना अच्छा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मैं ये कहूँगी कि वे अपने जीवन के लिए कोई बंद रास्ता होता है, वो अपने रास्ते को बंद कर रहे हैं। वो अपने आशीषों को, अपने ब्लेसिंग्स को, अपनी बरकतों को जो परमेश्वर उनके लिए रखा है कि उनको दे, लेकिन वो ये सब करके अपने ब्लेसिंग्स को, अपने परमेश्वर के जो भी परमेश्वर के दास उनके लिए बोलते हैं, भविष्यवाणी वचनों को परमेश्वर को उनके लिए देते हैं, उनके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, वे सब व्यर्थ है उनके लिए, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं। पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं बने रहते हैं। हालेलुया। इसी रीति से उनके लिए कुछ आशीषें, कुछ बरकतें, उनके लिए कुछ, जिसने अपने निजी पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए उसको दे दिया, तो हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। आप समझदार है मेरे प्रिय भाई बहन, आप खुद समझ सकते हैं। हालेलुया। इन संसार की रीति पर, संसार की चीज़ों पे आप ना फंसें, संसार के अभिलाषाओं के चक्करों में ना पड़ें। छोटी छोटी चीज़ों को आप पाने के लिए स्वर्ग का वो बड़ा धन, वो बड़ा प्रतिफल, वो अनंत जीवन आप खो रहे हैं, जिसकी आप प्रतिज्ञा भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन में बता दिया है और दे दिया है मेरे प्रिय भाई बहन। आप इस संसार के उस धन के लिए, उस गाड़ी के लिए, उस अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे घरों के लिए, उस बड़ी ब्लेसिंग्स को, उस बड़ी आशीष को और बरकतों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन के लिए तैयार करके रखा है, हालेलुया, उस चीज़ को आप ना गंवाएं। ये चीज़ें तो कुछ दिनों के लिए हैं। ये पैसे, ये गाड़ी, धन दौलत, ये सिर्फ हम जब तक जीवित है हमारे तब तक काम आएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बरकत, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का प्रेम और दया हमारे लिए, जो उसने अपने बेटे को दे दिया हम सबके लिए, पापों के लिए, हम उस पर मन लगाएं, जो हमें जीवित रहने पर भी हमारे लिए उपलब्ध है और मरने के बाद भी। हालेलुया। मसीह में मरना भी लाभ है और जीना भी लाभ है। हालेलुया। मसीह के लोग मरते नहीं हैं, सो जाते कुछ टाइमों के लिए। हालेलुया। ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उनसे बगीचों में रहने के लिए अदन की वाटिका उन्हें दे दिया कि वो वहाँ रहे, उसकी देखभाल करे और उस फलों को खाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको एक फल खाने के लिए रोका था जो ज्ञान और समझ का फल था। हालेलुया। लेकिन हवा ने क्या किया? शैतान के बहकावे में आकर वे फल को खाई और अपने पति को भी दिया। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। जब परमेश्वर उनसे बातें करने के लिए अदन की वाटिका में आया तो आदम और हवा छुप गए थे परमेश्वर से, क्योंकि वे फल को खा चुके थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ चुके थे। उनको ये एहसास हो चुका था कि वे निवस्त्र हैं, वे वस्त्र नहीं पहने हैं, इसीलिए वे परमेश्वर को देखकर छिप गए थे। जब परमेश्वर ने आवाज़ मारा, हे आदम तू कहाँ है? तो वे कहता है, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या जो मैंने फल तुम्हें खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उसको खाया? तो आदम ने कहा कि जो स्त्री परमेश्वर आपने मेरे लिए बनाया है उसने मुझे खिलाया। जब परमेश्वर ने उस
स्त्री से पूछा, मतलब हवा से पूछा जब परमेश्वर ने, तो हवा ने कहा कि मुझे शैतान ने बहकाया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई वो फल को खाएगा मर जाएगा। आदम और हवा से परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि उस अदन की वाटिका में जो फल मैं तुम्हें मना करता हूँ खाने के लिए, उसको नहीं खाना। उसको खाओगे तो निश्चय तुम मर जाओगे। तब वे दोनों नहीं मरे। शैतान के बहकावे में आकर स्त्री बोल रही थी, हवा बोल रही थी, लेकिन शैतान बोला नहीं, तुम इसको निश्चय खाओगी तो नहीं मरोगी, परंतु समझदार हो जाओगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मरना क्या है? मरना सिर्फ यही नहीं है कि आपके शरीर से प्राण निकल गया और आप मर गए। तो मेरे प्रिय भाई बहन, क्या मरना यही है कि हमारे शरीर से प्राण निकल गया तभी हम मर गए? हालेलुया, नहीं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तभी हम मर जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। जब आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने के लिए भेज दिया। हालेलुया, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को तोड़े, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने सोचा कि यह फल तो इन्होंने खा लिया, लेकिन जो अदन की वाटिका में जीवन का फल है, जो अनंत जीवन, जो उसको खा लेंगे, उस फल को जो खा लेगा वो कभी नहीं मरेगा। कहीं ये लोग उस फल को खा के अनंत जीवन न पा जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें धरती पर भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए। अब उन्हें धरती पर मेहनत करके खाने की ज़रूरत है। हालेलुया। उन्हें ये नहीं कि अदन की वाटिका में जैसे वे फलों को खाते थे और आनंद से रहते थे। हालेलुया। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा आदम को कि तुम खेती करोगे, अपने खून पसीने से बंजर खेती को उगाओगे, तब तुम खाओगे। और हवा से कहा परमेश्वर ने कि तुम बालक जन्मने के द्वारा उद्धार पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके बालक जन्मने के द्वारा पीड़ा को बढ़ाया कि तुम बालक को जन्मोगे, उद्धार पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मरना सिर्फ ये नहीं कि हमारे शरीर से प्राण निकल गया और हम मर गए। हालेलुया। मरना ये नहीं है। मरना एक तरफ से ये भी है कि आप जब परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में फॉलो नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन में आप नहीं चलते हैं, तभी आप आत्मिक जीवन में मर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर से दूर होना ही मृत्यु है। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हम मर जाएं तभी हमारे प्राण नहीं है शरीर में, हम मर गए हैं। नहीं, परमेश्वर के वचन को जब आप तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप तोड़ते हैं, तब परमेश्वर आप में नहीं जिंदा रहता। आत्मिक जीवन में आप मर चुके हैं। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, आत्मिक जीवन में आप मर चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी रीति से उसको लेकर चले। हालेलुया। मैंने ना जाने कितने लोगों को देखा है जो संडे के दिन सिर्फ प्रभु का नाम लेते हैं, जीसस का नाम लेते हैं, चर्च जाते हैं, बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक सिर्फ वही संसार का काम, वही संसार की रीति, वही संसार में चलना, बैठना, रहना। हालेलुया। संसार की रीतियों पर चलना, जो सब कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो भी हम करेंगे। नहीं, आप उनसे अलग हैं। आप राजाओं के राजा के संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान है, राजा की संतान है। आप कुछ अलग होने चाहिए। आप संसार के जैसे मत बनो, वो व्यक्ति ये काम कर रहा है, वो व्यक्ति ये काम कर रहा है, तो हम भी यही काम करेंगे। बिल्कुल नहीं। आप औरों से अलग हो, औरों से अलग हो। आप उसके जैसा आप काम नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। आप आशीष के संतान हो, राजा की संतान हो, परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। आप दूसरे से अलग हैं। आप दूसरों को देखकर मत चले मेरे प्रिय भाई बहन कि वो ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर है, आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो पूरी रीति से उसके वचन पर चले मेरे प्रिय भाई बहन कि उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी आशीषों को आप अपने जीवन में ले सकें, पकड़ कर उसको रख सके अपने जीवन के लिए। हालेलुया। अपने हर एक अगले कदम के लिए रख सके उसको, कि परमेश्वर आपको आपके अगले कदम में सहायता करे, आपकी मदद करे। हालेलुया। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहती हूँ, मैंने ना जाने कितने लोगों को देखा जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन आज वे कुछ कारण से ना वे चर्च जाते हैं, ना परमेश्वर की संगति करते हैं। वे फिर से वही संसार की रीतियों पर, संसार को देखकर चलने लगे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए हैं, परमेश्वर के हुजूर में बैठना भूल गए हैं।
परमेश्वर के याद करना भूल गए हैं। ना वे तो परमेश्वर की याद करते हैं, ना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए किस तरह मिल सकता है? कैसे परमेश्वर आपको दे सकता है, जब आप ही अपने जीवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम को भूल गए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप तोड़ दिए हैं, आत्मिक जीवन में आप मर चुके हैं। आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होना चाहिए। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से अपने रिश्ते को बना कर रखें। हालेलुया। परमेश्वर फिर देखो आपके जीवन में कैसे आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। आप खुद ही सोचें मेरे भाई बहन, जिसने अपने पुत्र को दे दिया तो आपको और वस्तुएं और सब कुछ क्यों ना देगा, जो आपको ज़रूरत है, जो आपको आवश्यकता है, से अपने रिलेशंस को, अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के हुजूरी में जाने की ज़रूरत है आपको, परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है आपको। हालेलुया। परमेश्वर से अपने रिश्ते को फिर से अच्छा करें मेरे भाई बहन, फिर से मजबूत करें अपने रिलेशंस को, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। संसार में कुछ लोग होते हैं जिनको अभिलाषा होता है कि हाँ मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी माँ मेरे बाप मुझसे प्रेम नहीं करते, माँ बाप सोचते हैं मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करता है। ऐसा आप बिल्कुल भी इस सब चीज़ के, ऐसे प्रेमों के चक्कर में ना पड़ें। हालेलुया। आपका असली पति परमेश्वर है, आपका असली माँ बाप परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया और इस धरती पर भेजा है। हालेलुया। वे आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। मनुष्य के प्रेम से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, मनुष्य के प्रेम हमारे लिए उत्तम नहीं है। वे एक स्वार्थ से प्रेम करते हैं, एक स्वार्थी प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। वो हमसे बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे हम गरीब हों, चाहे हम जैसे भी हों, चाहे हम कीचड़ में, नालियों में गिरे हों, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें वहाँ से उठाता है, हमें गले लगाता है और हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है, अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अच्छे और आश्चर्य कर्म जरूर करेगा, लेकिन आपको ज़रूरत है परमेश्वर का वचन अपने जीवन में रखने के लिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाने के लिए। हालेलुया। आप उन लोगों की तरह ना बने कि लोग कहते हैं वे तो चर्च जाते हैं लेकिन फिर भी इस कामों को करते हैं, संसार के रीतियों पर चलते हैं, संसार को देख कर वे जीते हैं। आप उनके जैसा बिल्कुल मत बने, आप परमेश्वर के जैसा बने, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रख कर, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर आप अपने परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के हर एक मार्ग पर आप चलते जाएं, परमेश्वर के वचन लेकर अपने जीवन में उसके मार्ग पर बढ़ते जाएं आगे। हालेलुया। फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। आप लोगों को देखकर बिल्कुल ना सीखे, बिल्कुल मत चले संसार के लोगों को देखकर, आप अपनी मर्जी से परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे जीवन में इतनी अद्भुत गवाही है, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने आश्चर्य कर्म किए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों की, यदि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, परमेश्वर के वचन को आपको दे रही हूँ, परमेश्वर के वचन को आपको बता रही हूँ, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। लेकिन इस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे अब तक जीवित रखा, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार, हम सबको हर एक दिन संभाल के रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का मेरे जीवन में बहुत अनंतिक है, बहुत आशीष और बरकतें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दी है, परमेश्वर ने मुझे संभाला है। मैं ज़रूर आप सभी को अपने जीवन की गवाही को, अपने जीवन की बातों को जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, आप सभी से शेयर करूंगी। हालेलुया। आप सभी को बताऊंगी कि किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी लोगों को जैसा ना बने, सबको ना मत देखे कि सिर्फ संडे के दिन जीसस जीसस करे, आप हालेलुया करें, चर्च जाएं और सोमवार से लेकर शनिवार तक उसी संसार के कामों में, उसी पुराने कामों में, रीतियों में आप लगे रहें। ऐसा बिल्कुल भी मत बने। बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा मन बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता रहे। हालेलुया। कि तुम्हारे
तुम्हारा मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। हालेलुया। तो उस संसार की चीज़ों से आप दूर रहें, उन लोगों से दूर रहें जो सिर्फ संडे के दिन प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, उनसे आराधना स्तुति करते हैं। बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक वही पाप, वही गंदगी, वही संसार में रहते हैं। आप उनके जैसा बिल्कुल भी मत बने। अगर आपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण किया है तो आप पूरी रीत से, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से परमेश्वर में हो जाए, परमेश्वर के वचन में चलें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में चलते रहें, फिर परमेश्वर आपके लिए देखो कैसे आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आशा करती हूँ आप सभी को परमेश्वर का वचन कुछ भी समझ में आया हो। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे और आशीष दे, आपको, आपके बच्चों का हर एक को संभाल कर रखे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। तो आज की वीडियो यहीं तक। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।